संकट हरेंगी करेंगी भली, भानु की लली वृष भानु की लली। संकट हरेंगी करेंगी भली, भानु की लली वृष भानु की लली। संकट हरेंगी करेंगी भली, भानु की लली वृष भानु की लली। संकट हरेंगी करेंगी भली, भानु की लली वृष भानु की लली। तेरे भक्तन को भारी भरोसा रहे, जो आवे शरण वाकी बहिया गए। तेरे भक्तों को भारी भरोसा रहे, जो आवे शरण वाकी बहिया गए। तेरे भक्तन को भारी भरोसा रहे, जो आवे शरण वाकी बहिया गए। तेरे भक्तों को भारी भरोसा रहे, जो आवे शरण वाकी बहिया गए। दुष्टन के दल में मचे खलबली, भानु की लली वृष भानु की लली। दुष्टों के दल में मचे खलबली, भानु की लली वृष भानु की लली। संकट हरेंगी करेंगी भली, भानु की लली वृष भानु की लली। संकट हरेंगी करेंगी भली, भानु की लली वृष भानु की लली। बरसाने वाली तू मेरी सहाय, दीनन दया निधि दर्श तो दिखाए। बरसाने वाली तू मेरी सहाय, दीनन दया निधि दर्श तो दिखाए। हे बरसाने वाली तू मेरी सहाय, दीनन दया निधि दर्श तो दिखाए। बरसाने वाली तू मेरी सहाय, दीनन दया निधि दर्श तो दिखाए। प्यारी जो लागे रंगीली गली, प्यारी जो लागे रंगीली गली, भानु की लली वृष भानु की लली। प्यारी जो लागे रंगीली गली, भानु की लली वृष भानु की लली। संकट हरेंगी करेंगी भली, भानु की लली वृष भानु की लली। संकट हरेंगी करेंगी भली, भानु की लली वृष भानु की लली। त्रिभुवन पति तेने वश में किए, जहाँ पग धरे श्याम ने ना दिए। त्रिभुवन पति तेने वश में किए, जहाँ पग धरे श्याम ने ना दिए। त्रिभुवन पति अपने वश में किए, जहाँ पग धरे श्याम ने ना दिए। त्रिभुवन पति अपने वश में किए, जहाँ पग धरे श्याम ने ना दिए। राधे तपस्या करी सो फली, राधे तपस्या करी सो फली, भानु की लली वृष भानु की लली। राधे तपस्या करी सो फली, भानु की लली वृष भानु की लली। संकट हरेंगी करेंगी भली, भानु की लली वृष भानु की लली। संकट हरेंगी करेंगी भली, भानु की लली वृष भानु की लली। श्री राधा श्री राधा श्री राधा रटे, श्री राधा रटे कोट माधा कटे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा रटे, श्री राधा रटे कोटि बाधा कटे। छलिया ने बहुरूप धर के छली, छलिया ने बहुरूप धर के छली,
भानु की लली वृष भानु की लली। छलिया ने बहु रूप धर के चली, भानु की लली वृष भानु की लली। संकट हरेंगी करेंगी भली, भानु की लली वृष भानु की लली। संकट हरेंगी करेंगी भली, भानु की लली वृष भानु की लली। जय जय श्री राधे श्याम। ये तीसरे स्कंद की आपको जो कथा सुनाई, ये तो भाई विस्तृत विषय है। इंडिया में जब कथा होती है तो कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे इसमें समय लगता है। जो हमने आपके सामने मात्र 15 मिनट में जो सुनाया है, कोई भी कमी रह भी जाती है तो ये नाम संकीर्तन से उसकी पूर्ति हो जाया करती है। जिस यज्ञ में नाम संकीर्तन नहीं होता है तो यज्ञ अधूरा ही होता है। कोई भी कमी भी रह जाए तो वो नाम के प्रभाव से वो पूरा हो जाया करता है। चौथे स्कंद के प्रारंभ में मनु जी की कन्याओं के वंश का वर्णन कर रहे हैं। मनु जी की 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, जिनसे एक युगल संतान हुई। एक लड़का जिसका नाम यज्ञ रखा गया, कन्या जिसका नाम दक्षिणा हुआ। यज्ञ विष्णु भगवान के अंशावतार हैं, दक्षिणा जी लक्ष्मी जी के अंशावतार हैं। और देवहूति जी का विवाह कर्दम जी के साथ में हुआ था। उनकी 9 कन्याएं थीं, जिनका विवाह मरीचि आदि ऋषियों के साथ में हुआ था। तीसरी प्रसूति थी, जिनका विवाह दक्ष के साथ में हुआ। इनकी 16 कन्याएं थीं। 13 धर्म को ब्याई गई, एक अग्नि को, एक पितृगणों को और एक शिव जी के लिए। शिव जी के लिए जो कन्या ब्याई गई थी, इनका नाम था सती। इनके आत्म सदृश कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने प्रारंभिक अवस्था में ही अपने पिता के यज्ञ में अपने शरीर को परित्याग कर दिया था। ये बात सुनकर के विदुर जी आश्चर्य में पड़े और मैत्रेय जी से पूछने लगे कि महाराज, दक्ष तो अपनी पुत्री से बहुत प्यार करते थे, फिर क्या ऐसी परिस्थिति हुई जिसकी वजह से उनको अपने पिता के यज्ञ में ही अपना शरीर छोड़ना पड़ा? बोले देखो, बहुत पहले की बात है, देवताओं ने दक्ष प्रजापति को अध्यक्ष प्रेसिडेंट के रूप में चुन लिया। जब कभी भी ये सभा में जाया करते तो जैसे अध्यक्ष का सम्मान होता है, सब उठ करके उनका सम्मान करते, इनकी बात मानते थे। एक बार इस सभा में आए हुए थे, ब्रह्मा जी वहाँ पर विद्यमान थे। उनको प्रणाम करके ये वहाँ पर बैठ गए। सभी देवता इनके सम्मान में खड़े हुए। महादेव जी भी वहाँ पर थे, वो खड़े नहीं हुए। ये देख करके इनको बड़ा भारी क्रोध आया और महादेव जी के लिए न जाने क्या क्या कहने लगे। अरे, इसको इतनी अकल नहीं है कि जो सभा के बीच में खड़े होकर प्रणाम करना चाहिए।